Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So students, today we are again back with another video from class 9th chapter Why Do We Fall Ill? So students, before this video I had explained you about the types of diseases, mainly chronic and acute diseases. Now we are going to start with the causes of diseases. What are the cause through which the disease can occur? So the first one is the pathogens. Pathogens students कुछ भी हो सकते हैं. जो आप pathogens ऐसे organism हैं जो आपकी body को harm करते हैं. Examples हैं virus, bacteria, fungi, protozoan and worms. The second cause of disease may be genetic disorder. Genetic disorder means ऐसे डिजीजेस जो हमें जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से मिलती है. थर्ड इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से बहुत बार डिजीजेस होती है. फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट एलर्जीज है, सम सॉर्ट ऑफ एलर्जीज कैन अकर्स इन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. Then malfunctioning of body parts. Malfunctioning means dysfunction of your body parts. If your body starts dysfunctioning, then the disease can be occur. Then poor health and अंडर न्यूट्रिशन. अगर हेल्थ अच्छी नहीं है या पुअर न्यूट्रिशन है, आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो इट कैन लीड टू अ डिजीज. इन्फेक्शियस. नाउ द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ईजिली. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ईजिली अगर कोई डिजीज स्प्रेड होती है तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फेक्शन. ओके. पैथोजेंस, अभी मैंने बताया पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं. और वैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वैक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. ये आपको पहले बता चुकी हूँ. वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस होता है. बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी है? कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा. फंजाई, स्किन इन्फेक्शंस. प्रोटोजोन्स की वजह से मलेरिया, कालाजार, एमीबॉइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस. वॉर्म्स की वजह से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड एलिफेंटाइटिस कैन अकर. नाउ स्टूडेंट्स, द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं. ठीक है. दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. एग्जाम्पल्स. नाउ दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. बहुत सी टाइप्स के हो सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. डेफिशिएंसी. अगर किसी पर्सन में आयरन की डेफिशिएंसी है या आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. नो, इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है. एग्जाम्पल इज डायबिटीज एंड स्कर्वी. स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ओके. एलर्जिक, व्हेन बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू फॉरेन एलिमेंट्स. ठीक है. कोई भी अगर पर्सन एलर्जिक है, मतलब उसकी बॉडी, उसकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है किसी फॉरेन एलिमेंट्स के लिए, तो वो एक को छूने से दूसरे को स्प्रेड नहीं होगी. एग्जाम्पल है एस्थमा. एस्थमा डस्ट की वजह से होने लगता है. डस्ट एलर्जी की वजह से जिन पर्सन को एस्थमा है वो डस्ट ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते. दैट डजंट मीन कि एक पर्सन को एस्थमा है तो वो किसी और के कांटेक्ट में आए तो उसे भी एस्थमा हो जाएगा. ओके. थर्ड इज कैंसर. कैंसर क्या है? कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज. जब हमारी बॉडी में सेल या टिश्यूज जो हैं वो एक मॉडरेट रेट पर ग्रो होते हैं और ग्रो होने के बाद कुछ टाइम बाद वो डाइड हो जाते हैं, राइट. पर कैंसर में क्या होता है? कोई कंट्रोल नहीं होता इनकी ग्रोथ पे. वो बढ़े ही जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. ठीक है. और एक मास, एक ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. तो कैंसर इज ऑल्सो द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. देन मेंटल डिसऑर्डर. डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकती. देन एडिक्शन. एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस एजेंट. ठीक है. इन्फेक्शियस एजेंट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दैट कॉज डिजीज. ठीक है. जिनकी वजह से डिजीज होती है, राइट. एग्जाम्पल वायरस है. ठीक है. रिंग वॉर्म है. देन बैक्टीरिया है.
स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज, प्रोटोजोअन्स, ब्लैक फीवर, काला अज़हर, ये सारे आपको पिक्चर्स किसके मिल रहे हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स के मिल रहे हैं। एस्कैरिस। नाउ द नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है? ठीक है, उनका मीडियम ऑफ स्प्रेड क्या है? ठीक है, तो कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, इनका मेन मीन्स ऑफ स्प्रेड होता है एयर। ठीक है, द डिजीज कॉजिंग microbes can spread through air. This occur through a little droplets thrown out of an infected person who sneezes or coughs. अगर किसी पर्सन को स्नीजिंग हो रही है या कफिंग हो रही है, ठीक है, वी ऑलवेज मेड एनीवन टू यूज हैंकरचिफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। क्यों बोलते हैं हैंकरचिफ यूज करने के लिए? बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग और कफिंग हमारे माउथ से या हमारे नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट्स में होते हैं वायरसेस और बैक्टीरियाज। और वो किस में ट्रैवल करते हैं? एयर में ट्रैवल करते हैं। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो चले जाएंगे बाय द मीडियम ऑफ एयर, देन सेकेंड पर्सन को भी सेम डिजीज हो सकती है। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर। अभी मैंने आपको बताया, समवन स्टैंडिंग क्लोज by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. अगर किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है, उसने स्नीज कर दिया है, तो हो सकता है उसको भी नया इन्फेक्शन हो जाए। एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। द सेकेंड इज थ्रू वाटर। ओके, जैसे एयर में ट्रैवल करते हैं ऐसे ही वाटर में ट्रैवल करते हैं। डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। दिस अकर्स इफ द excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed into the drinking water used by people living nearby. ठीक है, अगर कोई एक पर्सन है जिसको डिजीज है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसका एक्सक्रीटा अगर पानी में मिक्स हो जाता है, वाटर में मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, और वहीं पर आसपास लोग रह रहे हैं एंड दैट वाटर दे आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग, देन द डिजीज कैन कॉज इनटू देम ऑल्सो, उनमें भी वो डिजीज हो जाएगी। सच द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर न्यू होस्ट। ठीक है, जैसे कोई दूसरा पानी पिएगा तो उसको भी सेम होस्ट, नया होस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ये पैथोजेंस को, ठीक है, तो वो such disease are much more likely to spread in the absence of safe supplies of water, drinking water. ये कॉलेरा जो डिजीज है ये ऐसे एरियाज में ज़्यादा स्प्रेड होती है स्टूडेंट्स जहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस नहीं होती या पानी प्योर यूज़ नहीं करते। अगर आप किसी भी रिवर में से, पॉन्ड में से पानी भर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर यू आर टेकिंग फ्रॉम देयर, देन द चांसेस आर मोर दैट यू कैन गेट कॉलेरा। नेक्स्ट इज थ्रू वेक्टर्स। वेक्टर्स के थ्रू, वेक्टर्स क्या है अभी बताया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ठीक है, मॉस्किटो, मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, फ्लाइज की वजह से टाइफॉइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, डायरिया होता है, डिजेंट्री होती है। ओके, नाउ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी कुछ डिजीजेस जो होती हैं। The sexual act is one of the closest physical contact between two people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to another. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contact से disease नहीं होती, sexual physical contact से ये diseases spread होती है। ओके, कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स कैसे हो सकते हैं? लाइक हैंडशेक हुआ, हग्स हुआ, और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, और बाय एनी ऑफ द अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली। अगर सोशली आप एक दूसरे को टच कर रहे हो देन इट विल नॉट स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होगी डिजीज। ठीक है, अदर देन सेक्शुअल कॉन्टैक्ट द एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड चढ़ाया जाता है उसके थ्रू भी एड्स जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, देन इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर
or from the mother to her baby through breastfeeding or pregnancies. Okay, we live in the environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many disease will be transmitted by other animals. These animals carry the infected agents from a sick person to another potential host. These animals are the intermediates or called vectors. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया वैक्टर्स जो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं एक पर्सन से अनदर पर्सन तक. नाउ कॉन्टैक्ट दैट डू नॉट स्प्रेड एड्स. एड्स किन के कॉन्टैक्ट से नहीं होता? शेकिंग हैंड्स, कफिंग एंड स्नीजिंग, किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग, शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड टेलीफोन, स्विमिंग पूल्स एंड टॉयलेट्स, शेयरिंग टॉवल्स, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स एंड क्राउडेड ट्रांसपोर्ट. इन सब के थ्रू ये डिजीज एड्स जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता बिकॉज दिस ऑल आर कैजुअल कॉन्टैक्ट्स. Now the disease can also spread from animals. So to protect from them, we should wash our hand after petting animals or touching any surface they come into contact with. The next is organ specific and tissue specific. ठीक है, organ specific and tissue specific manifestation क्या है? Disease causing microbes enter the body by different means and goes to different organs and tissues. हमारी बॉडी में और मतलब वैक्टर्स के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू इन्फेक्शन आ तो गया. अब ये इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पर अपनी ग्रोथ करते हैं. इसको बोलते हैं हम ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज. जो ऐसे माइक्रोब्स जो नोज के थ्रू एंटर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? सीधे लंग्स में जाते हैं. एंड बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है लंग्स में. सेकेंड इज माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट. ऐसे माइक्रोब्स जो माउथ के थ्रू एंटर होते हैं वो आपके गट में जाकर के स्टे करते हैं. एग्जाम्पल है टाइफाइड हो सकता है बैक्टीरिया का. देन लिवर, बैक्टीरिया विच कॉजेज जॉइंडिस. जॉइंडिस जब होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके लिवर में चले जाते हैं. टाइफाइड जब होता है तब बैक्टीरिया जो होते हैं वो गट में चले जाते हैं. ओके, वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम. नाउ एड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? एड्स वायरस की वजह से होता है. उस वायरस का नाम है HIV वायरस. ठीक है, अब जैसे ही एड्स आपकी बॉडी में एंटर हुआ थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू एंटर हुआ तो लिम्फ एक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू वो वायरस आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर देगा, खराब कर देगा. ओके, देन वायरस विच कॉजेज जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फीवर, एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्किटो के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है और सीधे कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है. आपके ब्रेन को जो है इन्फेक्ट कर देता है. सो ये क्या है? बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं ये ऑर्गन स्पेसिफिक है और टिश्यू स्पेसिफिक है. ऐसा नहीं होगा कि माउथ के थ्रू अगर आपका कोई माइक्रोब अंदर जा रहा है तो इट विल गो इनटू द लंग्स. ओके, ये आपके गट में स्टोर होगा. Now the principle of treatment. What are the principles of treatment? क्या कर सकते हैं principle of treatments के लिए? The treatment of infectious disease consists of two steps. Two steps होते हैं to reduce the effects of the disease. सबसे पहले disease का जो effect होता है उसको हमें कम करना होता है, मतलब उसके symptoms जो आ रहे हैं उसको कम करना होता है. और दूसरी चीज to kill the microbes जो आपको disease cause कर रहा है. अब आप इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करोगे या इफेक्ट को कैसे कम करोगे डिजीज के? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन्स टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशंस एक्सेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व योर एनर्जी. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट्स. जब भी कभी फीवर होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली मेडिसिन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो होती है PCM, पैरासीटामोल. पैरासीटामोल के साथ वो आपको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं. तो जब एंटीबायोटिक्स वर्क करती है तो पैरासीटामोल क्यों देते हैं? रीज़न उसका ये है स्टूडेंट्स कि पैरासीटामोल क्या करती है?
पैरासीटामोल जो आपके डिजीज है, इफेक्ट है डिजीज का, मतलब आपका जो फीवर है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर को कम करती है। फीवर को कम करने के बाद जो एंटीबायोटिक्स आपको दी गई हैं वो वर्क करती हैं। अगर फीवर बहुत ज़्यादा होगा तो एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क, ठीक है। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, पहले डिजीज का इफेक्ट कम करना ज़रूरी है और दूसरा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना ज़रूरी है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए क्या करते हैं, दिस कैन बी टेकन डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। अभी बताया मैंने, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाते हैं और डिजीज आपकी क्योर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में क्या करेंगे हम, किसी भी डिजीज को, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करने के दो वेज होते हैं, एक होता है जनरल वे, दूसरा होता है स्पेसिफिक वे। जनरल वेज क्या है प्रिवेंशन को क्योर करने के लिए, पब्लिक हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। आपको बार बार बोला जाता है वॉश योर हैंड्स बिफोर योर मील्स, वॉश योर हैंड्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, ठीक है। क्यों बोलते हैं इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज पब्लिक हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कम होते हैं चांसेस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करें। नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विच मेक पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। इसलिए आपको बोलते हैं जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, बिकॉज हेल्दी फूड गिव्स यू प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, all of these things that can later on fight with the infection. Then airborne disease can be prevented by living in condition that are not crowded. ऐसी places पे रहना चाहिए जहाँ पर crowd जो होता है वो ज़्यादा ना हो। waterborne diseases के लिए क्या करना है, safety यूज करनी है while drinking water, कहीं से भी पानी नहीं पी लेना है, ओके। देन वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए वी शुड प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज मॉस्किटो, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मॉस्किटो के लिए मॉस्किटो मशीन लगाते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटोज जो होते हैं वो एंटर नहीं कर पाते हैं। सो अब हमें अपने आप को एक क्लीन एनवायरनमेंट देना है। ये जनरल वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रिवेंटेड रख सकते हैं डिजीज से। नाउ स्पेसिफिक वेज क्या होते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के, द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन, ठीक है। हमारी बॉडी को हमें इम्यूनाइज करना पड़ता है। इम्यूनाइज्ड मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाना होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही डिजीज से फाइट करता है, राइट। तो उसको हमें पावरफुल बनाना होता है। वो कैसे हम कर सकते हैं, बाय टेकिंग वैक्सीन। हम जब छोटे होते हैं तो हमको वैक्सीनेशन मीन्स वैक्सीन देते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टीका बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शंस देते हैं। अब वैक्सीन्स क्या होती है, वैक्सीन्स आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है इन्फेक्शियस डिजीजेस से, जैसे टिटनेस हुआ, डिफ्थेरिया हुआ, वूफिंग कफ हुआ, मीजल्स हुआ, पोलियो हुआ। पोलियो के ड्रॉपलेट्स पिलाए होंगे आपको जब आप छोटे होंगे तब, तो वो क्या है, वो वैक्सीनेशन है एक तरह का। आवर बॉडी हैज़ अ इम्यून सिस्टम विच फाइट्स माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी क्या करती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करती है। जब भी कोई वायरस पहली बार आपकी बॉडी में आता है, ठीक है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, उससे फाइट करते करते एक मेमोरी बना लेता है, उसकी जैसे बोलते हैं ना ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट तैयार कर लेता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ट्रीटमेंट तैयार कर लेता है। अब जब वही इन्फेक्शन दोबारा हमारी बॉडी में कभी भी लगेगा, सालों बाद भी क्यों ना लगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे इजीली फाइट कर लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइट कर चुका है उससे, ओके। वैक्सीन मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब एंड स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। So student, this is all about your chapter. If any doubt is there in this chapter, you can write in the comment section, and if you are well understood by this chapter or this video, then like the video. Thank you so much.